हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे कंद से उगने वाली सब्जियों के बारे में। वैसे कंद से बहुत सारी सब्जियां उगाई जा सकती हैं, लेकिन हम उन्हीं की बात करेंगे जिनको कि मार्च अप्रैल महीने में कंद से उगाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम नाम लेंगे अदरक, जिसको हम जिंजर भी कहते हैं। अदरक को भी कंद से उगाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए इसके बीज हैं, इस तरह से इसके बीज होते हैं। फिर जहाँ जहाँ से इसके कंद से जो अंकुर है वो निकला होता है, वहीं से इसको अलग किया जाता है और इसके छोटे छोटे टुकड़े करके अलग अलग जगह पे लगा देते हैं। अदरक को उगाने के लिए 8 से 10 इंच का गड्ढा दिया जाता है और उसमें इसके बीज डाले जाते हैं। बीज के ऊपर, मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा मल्चिंग की जाती है और मल्चिंग के ऊपर इसमें कंपोस्ट डाला जाता है, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो या गाय के गोबर की खाद हो। कहने का मतलब यही है कि इसको रिच फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। अदरक का प्रयोग हम मसालों के रूप में भी करते हैं और सलाद के रूप में भी करते हैं। तो कंद से उगाई जाने वाली अगली जो वेजिटेबल प्लांट है वो है अरबी, जिसको हम तारो कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कचालो भी कहते हैं और अरबी भी कहते हैं। तो इसको भी अदरक की तरह ही लगाया जाता है। इसको गमले में भी लगाया जा सकता है और अदरक को भी गमले में भी उगाया जा सकता है। इसके लिए जो गमला लेना है वो काफ़ी बड़ा लेना है, क्योंकि जो इसमें नीचे कंद लगते हैं, यानी कि सब्जी लगती है, कचालू लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लगते हैं। तो इसके लिए गमला बड़ा लेना है। और अगर ज़मीन में लगा रहे हैं तो इसके लिए जो हमने खड्डा तैयार करना है वो 8 से 10 इंच का होना चाहिए। अरबी लगाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियों की भी सब्ज़ी बनाई जाती है, इसके कंद की भी सब्ज़ी बनाई जाती है और इसमें जो डंठल होते हैं इनकी भी सब्ज़ी बनाई जाती है। अरबी हमारे लिए गुणकारी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें फाइबर, प्रोटीन, पोटाशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन से भरपूर होता है अरबी का पौधा। कंद से उगाए जाने वाले अगले प्लांट का नाम है हल्दी, जिसको हम टर्मरिक भी कहते हैं। हल्दी को भी अदरक की तरह ही लगाया जाता है। जैसे हम अदरक को उगाते हैं उसी तरह से हल्दी को भी उगाते हैं। हल्दी के बीज भी कुछ इस तरह से होते हैं, ऐसे ऐसे कंद लेने हैं जिनमें अंकुर निकला हुआ होता है। तो इसको मिट्टी में दबा देना है। हल्दी को गमलों में भी उगाया जा सकता है, ज़मीन में तो हल्दी को लगाते ही है। और नेक्स्ट नंबर पे आता है जिमीकंद। जिमीकंद को भी कंद से ही उगाते हैं। कुछ इस तरह का प्लांट जिमीकंद का होता है, जैसा इसमें दिख रहा है वैसा प्लांट जिमीकंद का होता है। और एक प्लांट से दूसरे प्लांट की दूरी कम से कम 1 फुट की होनी चाहिए। जिमीकंद के नीचे जो कंद लगता है उसी की सब्ज़ी बनाई जाती है। और जब ये कंद बड़ा हो जाता है तो इसको हम बीज के लिए रख देते हैं। कुछ इस तरह के कंद जिमीकंद के होते हैं और जिनमें अंकुर निकला हुआ होता है उन्हीं को हम बीज के रूप में रखते हैं। कई बार एक ही बीज में कई अंकुर निकल जाते हैं। जैसे हम आलू को काटते हैं उसी तरह से इसको भी काट के अलग अलग करके लगाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हमने बात की कंद से उगने वाली सब्जियों के बारे में, जिनको कि मार्च अप्रैल महीने में लगाते हैं।